हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। आप बच्चों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी करवा रही हूँ। वो भी टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने प्रीवियस क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट वाज रिलेटेड टू द पर्सन्स की पढ़ाई थी और आज की कवरेज हमारी रहेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। और जो बच्चे इस चैनल को, मेरे चैनल विद्या टेम्पल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने टारगेट 180 प्लस को अचीव करने के लिए अपडेट करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए क्योंकि हमारी वीडियोस रोज अपडेट होती रहेंगी और आपको टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक फॉर ऑब्जेक्ट्स। मैंने लास्ट क्लासेस में जो भी पढ़ाया था और जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने मिस कर दिया है, उन टॉपिक्स में ट्रिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, सो आप प्लीज़ बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और आप उस लिंक को क्लिक करिए और अपने आप को अपडेट करिए विद द टॉपिक ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये एक सेंटेंस का शॉर्ट सिंगल वर्ड होता है। वो रेफरेंस टू अ पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस भी हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी दैट इज इन क्लस्टर फॉर्म, जिनको हम लोग ग्रुप्स में डिनोट करें और हमारे लिए वन वर्ड हो जाए। या किसी चीज़ की फॉन्ड ऑफ अ पर्सन होता है या कोई चीज़ उसको पसंद नहीं होती है, उन पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ ग्रुप, it's denoting a particular person, it's denoting in a particular object, it's denoting a particular government, not in the longevity form but in the short form। हम इनको लंबाई में ना ले जाके शॉर्ट में करते क्योंकि हमारे पास limitations of time रहती है for writing our answers, for writing our long answers, for writing our long essays, long paragraphs। जब हमें कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक ब्रीफ में या शॉर्ट में लिखना पड़ता है, उसको शॉर्ट बनाने के लिए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत यूजफुल होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद द क्लास ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको डिफरेंट बुक्स में OWS के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा and it is a good topic to crack out your SSC CGL exams and it's very scoring, it has to be learned। वो learn होना बहुत ज़रूरी है because it is different from every single word। इसकी कोई सीरीज नहीं होती है, it is a content of a topic। एक टॉपिक का कंटेंट ज़रूर होता है बच्चों, बट ये एक सीरीज नहीं होती कि आप कहे कि फर्स्ट वाला सेकंड की फैमिली को बिलोंग कर रहा है या सेकंड वाला थर्ड वाले से रिलेटिव है। नो, it has a different, each and every word has a different meaning, each and every word has a different concept। और उन concepts को समझाने के लिए मेरे चैनल पे आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। You have to watch it to make your concepts more and more clear। ट्रिक्स क्या थी लास्ट टाइम वाली? वो यही थी, break the word, pronunciate it, make it understandable for you and link to your line, link it to your statement which is given in your exam। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक, वो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। व्हाट विल इट बी? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल वर्ड क्या देते हैं, हिंदी में जिनको हम लोग बोलते हैं, ग्रामर में लर्न करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। द फर्स्ट वर्ड इज मैन्यूस्क्रिप्ट। फॉलो करते हुए अपने फंडास को, ब्रेक द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। जितनी बड़ी लेंथ है आपके वर्ड की, उसके अकॉर्डिंग, टू मेक इट सिंपलर, यू शुड ब्रेक इट। ये मैन्यूस्क्रिप्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट्स मैन्यूस्क्रिप्ट
अब हम स्क्रिप्ट हमेशा ध्यान रखिए उन चीज़ों को लिखते हैं जैसे कि आपकी मूवीज में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मतलब कि रिटन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, या स्टोरी विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट या स्क्रिप्ट होती है कि यू हैव टू नरेट इट, यू हैव टू विजुअलाइज इट, यू हैव टू इमेजिन इट। आपको उसको विजुअलाइज करना होता है, आपको उसको इमेजिनरी फॉर्म में करना होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? सो अब यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट आई मेड यू द क्लियर विद इट्स अंडरस्टैंडिंग। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ रिटन, अ डॉक्यूमेंट या स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। वो चीज जो हम अपने हाथों से लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? अ मैटर or a written document written by hand, a matter that is written by hand, जो हम अपने हैंड से लिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। सेकंड में हम लोग आएंगे वर्ड पे, और आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स में मूव ऑन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्लास आगे बढ़ेगी, यू विल गेट इट टू नो कि कोई भी वर्ड एक दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रहा, कोई इससे सिमिलर नहीं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक, जब आप फोनेटिक्स पे आते हैं अपने वर्ड्स की, अल्फाबेट्स की, योर प्रोनाउंसिएशन बिकम्स वेरी मच क्लियर टू यू। प्लेटोनिक, What does this platonic mean? Platonic का मतलब क्या होता है? Tonic, pla, that is something very spiritual. Planet से कंसर्न कर लीजिए आप इसको, planetonic भी बोल सकते हैं, platonic है ये। planitual मतलब कि आप जो हम लोग स्पिरिचुअल होते हैं या जो ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी, गॉड को बिलीव करना, बहुत ज़्यादा बिलीव करना, समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, समथिंग दैट इज स्पिरिचुअल। थर्ड वर्ड की ओर मूव करेंगे और हमारा थर्ड वर्ड होएगा ज़ोडिएक। ज़ोडिएक, मैंने इसको ब्रेक किया फर्स्ट टू वर्ड्स के थ्रू, दैट इज ZO के बाद ज़ोडिएक। ज़ोडिएक साइन होता है किसका? राशियों का साइन होता है, ग्रहों का, जैसे कि आपका स्कॉर्पियन, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस होते हैं जो आप हिंदी में बोलते हैं कर्क राशि, आप उनको बोलते हैं कैप्रिकॉन्स, मकर, धनु, तुला, कन्या, ये सब राशियों के नाम को हम लोग ज़ोडिएक साइंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज़ोडिएक साइन। तो अ डायग्राम दैट शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, और ये जो नाम हम लोगों ने रिजेंबल्स करे हैं राशियों के साइन को, वो हम लोगों ने किन के थ्रू करे हैं? प्लैनेट्स के थ्रू, दैट इज विच इज रिवॉल्विंग अराउंड इन योर यूनिवर्स। अ साइन, ज़ोडिएक किसका साइन है? दैट रिजेंबल्स ऑफ योर प्लैनेट। A diagram showing the movement of planets, the movement of planets या the path of planets, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजों को याद करना है, कैसे इसको इजीली करना है और अपने दिमाग में रखना है। ज़ोडिएक, जितनी रीडिंग करेंगे, न्यू वर्ड्स को इमर्जाइज करेंगे, न्यू वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे, उतना आपको इजी होता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड के लिए हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल, What is this word inaccessible? किसको बोलते हैं हम लोग? inaccessible, एक्सेस नहीं हो रहा है। एक होता है एक्सेस और एक होता है एक्सेस। एक्सेस होता है जिसपे हम लोग पहुंच नहीं सकते, दैट इज नॉट अप टू आवर रीच, हमारे टारगेट उस पॉइंट तक नहीं है कि हम उस चीज को कवर कर सके।
तो ये क्या होता है, आप समझिए इस चीज को, क्या होता है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मीनिंग होता है द थिंग्स दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड बाय यू, वो पर्सन और अ प्लेस दैट कैन नॉट बी अप्रोच, अ प्लेस या थिंग that cannot be approached by you, that cannot be approached, वो किसी के थ्रू नहीं अप्रोच हो रही, दैट कैनॉट बी अप्रोच्ड, रीच नहीं है हमारी, हम उस पोजीशन तक, उस टारगेट तक अपने आप को नहीं रख पा, दैट इज इनएक्सेसिबल। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि मैंने क्या आपको पढ़ाया है? कि वर्ड्स देखिए चारों है और चारों का अलग अलग मीनिंग है, एंड यू हैव टू ओनली राइट, मतलब कि आपको अपनी इन्हीं सेंटेंसेस को रीड करना है, उसके थ्रू आपको इस वर्ड तक पहुंचना है। A diagram showing the path of planets is a zodiac sign. A thing that cannot be reached is inaccessible. A matter that is written by hand, that is manuscript. Something that denotes something spiritual, that is platonic. ये चारों एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जब आप रिविजन करेंगे, एंड यू विल गेट इट द नोट्स वेरी रैंडमली आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, दैट व्हाट मैम हैज टॉट एंड हाउ शी हैज डन इट। ओके, गिविंग यू 2 seconds, नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं हम लोग अब। ओमनीपोटेंट, फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट व्हाट इज ओमनी मीन्स? ओमनीपोटेंट, पोटेंट, ब्रेक करते हैं वर्ड को, ओमनीपोटेंट ब्रेक करिए हमने वर्ड को। ये बहुत बड़ा वर्ड आप लोग को लग रहा होगा विद हैविंग सो मेनी अल्फाबेट्स, बट इसके अंदर ही इसका मीनिंग है, एंड व्हेन यू विल गेट इट टू द मीनिंग यू विल मेक द वर्ड वेरी इजीली। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है? पोटेंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स क्या होते हैं? जो हमारे पावरफुल्स होते हैं, जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जाम्पल ऑफ इट, एंड दैट इज फिफ्थ वन, ओमनीपोटेंट। What does this word mean? Omnipotent का मतलब क्या होता है? ब्रेक किया हमने वर्ड को आफ्टर द लेटर आई, ओमनीपोटेंट। पोटेंट का मतलब होता क्या है? पोटेंशियल, आपने बहुत सारा वर्ड सुना होगा, पोटेंशियल, यू हैव हर्ड दिस वर्ड पोटेंशियल, आपने सुना होगा। पोटेंशियल मीन्स अ पावरफुल पर्सन, एन एनर्जेटिक पर्सन। एंड ओमनी, आपने अपनी साइंस में ओमनीवोर्स, द एनिमल्स who eat flesh, the humans who eat flesh, आप समझ omnipotent, that is potent का मतलब क्या होता है? energetic person, that is who is having powers, that is who is powerful। तो यहाँ पर omnipotent जो है वर्ड आ रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? one who is all powerful, one who is all powerful, and this does not only resemble to a particular person। ये एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। द फ्यूल इन द रॉकेट जब हम लोग डालते हैं, द रॉकेट बिकम्स ओमनीपोटेंट, मतलब कि अपनी सारी पावरफुल एनर्जी के साथ वो मूव ऑन करता है। तो ओमनीपोटेंट हम अपने थिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के साथ भी सकते हैं। यू डोंट रिलेट टू एन ऑब्जेक्ट ओनली, यू हैव टू रिलेट दिस पर्टिकुलर वर्ड विद एन ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ना है। जैसे कहते हैं ना किसी चीज की विशेषता बताने के लिए, एन एडजेक्टिव विद एन सब्स्टिट्यूशन, दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैविंग पावरफुल सोर्सेस ना लिख के उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि वो एक ओमनीपोटेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटल। फैटल एक सिचुएशन की बात हो रही है। फैटल वो सिचुएशन है जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो इंसिडेंट हो गया तो वो पर्टिकुलर पर्सन नो मोर, ही वॉज नॉट लेफ्ट, ही गॉट एक्सपायर्ड, या उसकी डेथ हो गई।
सो फैटल इज दैट कंडीशन और दैट सिचुएशन होती है, तो दैट कॉजेज डेथ, दैट कॉजेज डेथ। ओके, फैटल इज व्हाट, दैट कॉजेज डेथ, वो सिचुएशन जो डेथ कॉज्ड अप करती है। फैटल का मीनिंग ये हुआ, दैट कॉजेज डेथ। सेवेंथ वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं एंड द वर्ड इज क्रूसेड। एक एक वर्ड जो यहां पर मैं बोर्ड पे लिख रही हूं एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड, कोई भी वर्ड की कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। क्रूसेड इज एन इनिशिएटिव, आई मस्ट टेल यू, मतलब कि ये पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज्ड वर्ड हुआ है, या हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने के वॉर्स के लिए यूज हो सकता है। क्रूसेड, दैट इज अ रिलीजियस वॉर, इसका मीनिंग होता है अ रिलीजियस वॉर, अ रिलीजियस वॉर। मतलब कि धार्मिक युद्ध, कि हमारे धर्म के लिए युद्ध करने को हम लोग उसको इंग्लिश में क्या डिनोट करते हैं, क्रूसेड। मैंने कहा एक सिचुएशन हो गई है, डोंट ओनली थिंक दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट होगा, वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो सिचुएशन को रेफर करने के लिए सकता है। क्रूसेड हमारे लिए क्रूसेड वॉर्स हो गया था ड्यूरिंग 1947 में, जब इंडिया एंड पाकिस्तान की हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को लेके क्रूसेड हुआ, एक वॉर हुआ, रिलीजियस वॉर हो गया था, दैट वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग मूव करेंगे, दैट इज एक्सटेम्पोर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, ब्रेक किया मैंने वर्ड को, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर इज एन अटेम्प्ट होता है, दैट इज यू आर अनअवेयर ऑफ द टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक इट ऑन द स्टेज। एक्सटेम्पोर एक डिनोटेबल एसे की तरह होता है, बट शॉर्ट फॉर्म में होता है, एंड यू आर गिवन द टॉपिक एट पर्टिकुलर टाइम एंड यू हैव टू स्पीक इट ऑन योर ओन, यू डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर, आप उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं कर आते हैं, बट आपको एट प्रेजेंट टाइम लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। जब आप बोलेंगे तो अपने इमेजिनरी लेवल के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि व्हाट यू आर गेटिंग, आप उतना कितना उस वर्ड को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो एक्सटेम्पोर होता क्या है? अ स्पीच, मैंने कहा ना एस्से बोल दीजिए, स्पीच बोल दीजिए, या पैराग्राफ, whatever you think that has to be in the time limitations without any preparation. A speech which is a speech without any preparation. A speech without any preparation. अब next word हमारा क्या रहेगा? Before I move to the next word, I would like everyone to note down these words and make their concepts clear कि हमें कैसे इनको बोलना है। Omnipotent is related to the potentiality, potential से connectivity पे आ रहा है ये, तो it means powerful वाली बात पे आ जाएगा। जब powerful आपको याद आएगा तो आपको potent याद रखना है। जब आपके पास that causes death, so you will go to the fatal. जब religious war होएगा तो crusade, and one of the last is that a speech without preparation is extempore. Okay, let's note down. I'll give you 2 seconds for it. चलिए 9th वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं। I'm making your words revise one and more time because you will get it to learn. You are not just consuming your time in watching the YouTube channel of mine. You will get it to know and you will learn it by heart while I'm teaching you. हमारे पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा हुआ कि आपको साथ साथ ये सब चीज़ें वर्ड्स जो है लर्न होते जाएंगे. So you have to just go and revise it. जब आप हमारे चैनल को ऑफ करें तो आपको रिवाइज करने पड़े. And if you want more and more of your words to be learned it out, just go on to our website, that is www.vidyatemple.com, where I am providing you, मैं आप लोगों को provide कर रही हूँ free PDFs and free quizzes so that you can
crack your SSC CGL with 180 plus score, because I want every child who studies through my channel should crack out with high and high scores and achieve their targets, fulfill their dreams, because dreams are the only measures which students see and grab it. जो बच्चे देखते हैं और उसको अचीव करने में जरूर लगे रहते हैं. ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन योर स्लीप्स. ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप. ड्रीम्स को फुलफिल करने का एक तरीका कि आपको अपनी नींदों को थोड़ा कम करना है और अपने टारगेट्स को अचीव करना है. सो लेट्स ऑन मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज 9th word, biopsy. Biopsy is that condition. Biopsy is that condition. हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे और अपनी थोड़ी सी शुद्ध भाषाओं में आएंगे. आपने इसको समझा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बायो, दैट इज बायोलॉजी को हम लोग अक्सर हिंदी मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बायो. आज हमारा बायो सब्जेक्ट है, तो आपके दिमाग में पहली चीज आ गई कि इट इज रिलेटेड टू अ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी हो सकता है, या प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं. दैट इज वो स्टडी विच इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिजम्स की होती है, दैट इज बायोलॉजी. तो इट इज बायोप्सी. सो दैट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा माइन्यूटली एग्जामिन करते हैं टू स्टडी फॉर क्योरमेंट ऑफ फर्दर डिजीजेस. के लिए हम लोग डिजीज को क्योर करने के लिए बायोप्सी आजकल कराते हैं, बिकॉज दोज डिजीजेस विच आर नॉट क्यूरेबल ईजिली बाय मेडिसिन, उनकी हम लोग टेस्टिंग करने के लिए एग्जामिन करते हैं टू अंडरगो द रीजन बिहाइंड कि वो डिजीज क्यों है. तो उसको मेनली हम लोग क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, बायोप्सी. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू कि what was the reason behind that particular disease became so vulnerable, इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, वो इतनी हद तक कैसे बढ़ गई. तो उसकी एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू होती है, जो कि आजकल हर डॉक्टर्स बिफोर एन ऑपरेशन ज़रूर कहते हैं. इफ़ यू हैव एनी सिस्ट होता है या कोई गिल्टी होती है तो आप लोगों से कहा जाता है प्लीज़ एग्जामिन थ्रू अ बायोप्सी. एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू की होती है बायोप्सी. ओके, कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि क्यों उसको ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई. नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करेंगे, 10th वर्ड, दैट इज, एंड दैट 10th वर्ड इज पेडियाट्रिक. पेडियाट्रिक. पेडियाट्रिक का मतलब क्या होता है? इट इज अ पेडियाट्रिक. अब यहां पे इसको पेडियाट्रिक बोल रहे हैं. आपने अपनी जो ज्वेलरी है उसमें अक्सर दैट इज चेन जो होती हैं, जो यू आर वियरिंग इन द नेक पहनते हो आप लोग, उसको उसमें आप लोग एक चीज डालते हो, जो होती है पेंडेंट. डालते कि डालते? पेडियाट्रिक होती है ये. पेडियाट्रिक, इट इज नॉट पेंडेंट, इट इज अ पेडियाट्रिक वर्ड. और अगर हम उससे भी रिजेंबल ना करें तो पेंडेंट जो होता है उसका एक स्टाइल होता है. इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चेन के अंदर. तो पेडियाट्रिक यहाँ पर जो होता है वो अपनी नॉलेज का एक स्टाइल होता है कि आप कैसे किसी को अपनी नॉलेज शेयर करते हो. इट्स योर ओन सिग्नेचरल वैल्यू कि आप कैसे अपनी खुद की नॉलेज को शेयर करने के लिए स्टाइल रखते हो. द वे यू एक्सप्रेस योर नॉलेज, अ स्टाइल मेंट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज. अ स्टाइल मेंट टू डिस्प्लेस वन नॉलेज. हर एक टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है. तो वो स्टाइल जो होता है नॉलेज को कवर अप करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक. ओके, बिफोर आई एंड द क्लास, इट्स अ बिग थैंक यू टू एवरीवन हु हैज watched my video and subscribe it, like it and share it,
बिकॉज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त आपके साथ रहें और आपकी तरह ही अच्छे मार्क्स स्कोर करें, सो प्लीज़ डू शेयर विद देम एंड डिस्कस विद देम, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हैं तो अपनी आप प्रॉब्लम्स और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट्स में जब आप लिखेंगे तो हमारे लिए बूस्टअप करेंगे। लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए विद्या टेम्पल को, और फ्री पीडीएफ एंड क्विजेस के लिए हमारी वेबसाइट www.vidyatemple.com में ज़रूर लॉगिन करिए। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके।